कभी सोचा है कोई बच्चा जैसा है वैसा क्यों बनता है? आज हम बचपन की उन्हीं बुनियादी बातों को समझने वाले हैं जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और सीखने के इस कमाल के सफर को शेक देती हैं। चलिए इस बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। कभी गौर किया है कि एक ही घर में एक ही माहौल में पले बड़े बच्चे भी कितने अलग हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी परवरिश का कमाल है या इसके पीछे कुछ और भी है? यही सवाल आज के हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझ लेते हैं। अक्सर लोग वृद्धि और विकास मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही चीज मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। ग्रोथ यानी वृद्धि वो है जिसे हम नाप सकते हैं, जैसे कि बच्चे की हाइट कितनी बड़ी, वजन कितना बड़ा, ये नंबर्स में होता है। वहीं डेवलपमेंट यानी विकास स्किल्स और बिहेवियर में सुधार है, जैसे चलना सीखना, बात करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये क्वालिटी की बात है जिसे हम देखते और महसूस करते हैं। तो अब जब हम ये फर्क समझ गए हैं, तो चलिए डेवलपमेंट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये कोई एक सीधी सादी चीज नहीं है, बल्कि इसके कई जरूरी हिस्से हैं जो सब मिलकर एक बच्चे को पूरा बनाते हैं। सबसे पहले आता है शारीरिक विकास। ये वो है जो हमें साफ साफ दिखता है। बच्चे का लंबा होना, उसकी मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना और नए नए फिजिकल स्किल्स सीखना, जैसे घुटनों के बल चलने से लेकर बिना गिरे दौड़ना। अगला है संज्ञानात्मक विकास, जो बच्चे के दिमाग के डेवलपमेंट से जुड़ा है। मतलब उसकी सोचने, चीज़ों को याद रखने और पहेलियां सुलझाने की काबिलियत कैसे बढ़ रही है। यही वो बुनियाद है जिससे बच्चा दुनिया को समझना सीखता है। और फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट। ये एक सफ़र है अपनी फीलिंग्स को पहचानने, समझने और फिर उन्हें सही तरीके से मैनेज करने का। यहीं से बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है और वो मुश्किल हालात से निपटना सीखता है। अब बात करते हैं भाषा के विकास की। ये वो जरिया है जिससे बच्चे अपनी सोच को आवाज देते हैं, दूसरों से कनेक्ट करते हैं। इसमें नए नए शब्द सीखना, जुमले बनाना और कहानियां सुनाना सब कुछ शामिल है। और आखिर में है सामाजिक विकास। इसी से बच्चा सीखता है कि दूसरों के साथ कैसे रहना है, अपनी बारी का इंतजार कैसे करना है और समाज के नियम कायदे क्या हैं। तो ये सब तो विकास के अलग अलग हिस्से हैं, पर इनको शेप कौन देता है? और यहीं पर साइकोलॉजी की सबसे पुरानी, सबसे दिलचस्प बहस सामने आती है, नेचर वर्सेस नर्चर। यानी हम वैसे हैं जैसे हम पैदा हुए हैं या जैसे हम माहौल में ढाले गए हैं। तो ये दोनों आखिर हैं क्या? देखिए, आनुवंशिकता, जिसे हम नेचर कहते हैं, वो सब है जो हमें अपने पेरेंट्स से जीन्स के जरिए मिलता है, जैसे हमारी आंखों का रंग या किसी खास टैलेंट की संभावना। दूसरी तरफ पर्यावरण यानी नर्चर, हमारे आसपास की हर चीज़ है, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा स्कूल, सब कुछ। इससे समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। सोचिए कि आनुवंशिकता एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा जो बताता है कि क्या क्या बन सकता है। लेकिन पर्यावरण वो कंस्ट्रक्शन साइट है जहां वो बिल्डिंग असल में बनती है। मतलब ब्लूप्रिंट के बिना बिल्डिंग नहीं बन सकती और कंस्ट्रक्शन साइट के बिना ब्लूप्रिंट सिर्फ कागज का टुकड़ा है। साइकोलॉजिस्ट इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, रिएक्शन रेंज। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे जीन्स एक तरह की लिमिट सेट कर देते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के जीन्स में एक अच्छी हाइट की पोटेंशियल है, लेकिन अगर उसे अच्छा खाना पीना नहीं मिला तो वो उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा। मतलब जीन्स ने दरवाज़ा खोला, पर उस दरवाजे से कितना आगे जाना है ये काफ़ी हद तक माहौल तय करता है। तो जब नेचर और नर्चर मिलकर बच्चे की नींव रख देते हैं, तो उस पर सीखने की, लर्निंग की इमारत कैसे खड़ी होती है। चलिए अब कुछ अहम थ्योरीज पर नज़र डालते हैं जो बताती हैं कि हमारा दिमाग असल में जानकारी को प्रोसेस कैसे करता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 बड़े सिंपल लेकिन पावरफुल नियम दिए। पहला, तत्परता का नियम, मतलब बच्चा तभी सीखेगा जब वो सीखने के लिए तैयार हो। दूसरा, अभ्यास का नियम, ये तो हम सब जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और तीसरा, प्रभाव का नियम, अगर कुछ सीखने से अच्छा नतीजा मिलता है, जैसे तारीफ मिलती है, तो बच्चा उसे दोहराना चाहता है। और कुछ और ज़रूरी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। सीखना कोई पैसिव काम नहीं है, इसमें एक्टिव रहना पड़ता है। इसके लिए मोटिवेशन चाहिए। ये हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है। और सबसे ज़रूरी बात, हर बच्चे की सीखने की रफ्तार अपनी होती है। पावलोव ने दिखाया कि हम चीज़ों को जोड़कर सीखते हैं, इसे एसोसिएशन कहते हैं।
जैसे स्कूल की घंटी का बजना अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे उसे छुट्टी की खुशी से जोड़ लेते हैं। बस यही है क्लासिकल कंडीशनिंग। स्किनर का आइडिया थोड़ा अलग था। उनका मानना था कि हमारा बिहेवियर उसके नतीजे से कंट्रोल होता है। अगर अच्छे काम के लिए इनाम मिलता है तो हम वो काम दोबारा करते हैं, और अगर सजा मिलती है तो उससे बचते हैं। बहुत सीधा सीधा सा हिसाब है। लेकिन क्या सीखना हमेशा धीरे धीरे होता है? नहीं। कोहलर ने बताया इनसाइट के बारे में। ये है वो आहा मोमेंट, जब किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन दिमाग में अचानक से कौंध जाता है, जैसे कोई मुश्किल पहेली अचानक सॉल्व हो जाए। और आखिर में वाइगॉट्स्की हमें याद दिलाते हैं कि सीखना अकेले में होने वाला काम नहीं है। ये एक सोशल एक्टिविटी है। हम दूसरों से, खासतौर पर अपने से ज्यादा जानने वालों से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स की मदद से साइकिल चलाना सीखता है। तो हमने ग्रोथ, डेवलपमेंट के अलग-अलग हिस्से, नेचर नर्चर की भूमिका और सीखने के तरीकों, इन सब को समझ लिया। अब सवाल ये है कि इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखें तो बड़ी तस्वीर क्या बनती है। ये सब जानना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। ये सारी बातें समझना, ये हमें, चाहे हम पेरेंट्स हों या टीचर्स, एक ताकत देता है। ये हमें एक ऐसा सपोर्टिव माहौल बनाने में मदद करता है जहां हर बच्चा अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंच सके, अपनी यूनिक तरीके से। और ये हमें वापस उसी आइडिया पर ले आता है कि हर बच्चा अलग है, यूनिक है। याद है वो रिएक्शन रेंज वाली बात? जीन्स एक दायरा तय करते हैं और माहौल तय करता है कि बच्चा उस दायरे में कहाँ तक पहुंचेगा। हमारा काम उन विभिन्नताओं को समझना और उन्हें सपोर्ट करना है। तो जाते जाते बस एक सवाल, ये जानते हुए कि हर बच्चे का अपना एक अनोखा ब्लूप्रिंट है, हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया कैसे बना सकते हैं जो हर एक ब्लूप्रिंट को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करे? इस पर जरूर सोचिएगा।